अरे भाई 90% स्टूडेंट्स फार्मूलाज पे अटक जाते हैं। इन फार्मूलाज पे आप अटक जाते हो। इन फार्मूलाज पे मैं दिखाता हूँ याद कैसे करते हैं, और मैं दिखाता हूँ इन पे क्वेश्चंस अगर आएंगे ना, क्वेश्चन आएगा आपको समझ आ जाएगा इनमें से किस फार्मूला पे क्वेश्चन आया। पूरा चैप्टर पूरा, ये हमारे पास जो पूरा चैप्टर है ना, मोशन इन प्लेन काइनेमेटिक्स, मतलब इसको 2D मोशन भी बोला जाता है। काइनेमेटिक्स का ही पोर्शन है कि ये अलग अलग चैप्टर होते हैं। इसका पहला वाला पोर्शन मैंने कवर कर रखा है, दूसरा वाला पोर्शन है। मैं सारे के सारे फार्मूलाज आपको याद करा दूंगा, कोई परेशानी नहीं। बस आप इस सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो करो, ईमानदारी के साथ। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, क्या आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन किसे बोलते हैं? नहीं पता है, आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, कोई परेशानी नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन उस मोशन को बोलते हैं। पहले तो ये समझो ये प्लेन में होगी, तभी तो प्लेन की है। तो हम बात करें ये सारी मोशन जो यहाँ पे होंगी ना, सारी जो मैंने यहाँ पे पेज पे पूरा ये लिख रखा है ना, पूरा का पूरा चैप्टर एक ही पेज पे मैंने लिख रखा है। तो ये सारी की जो मोशन यहाँ पे होंगी, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, जैसे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो अलग अलग मतलब रिवर वाली प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई भी मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, ट्रेजेक्टरी वाली प्रॉब्लम्स हो, आपको सारी की सारी पहले ये समझनी है कि ये प्लेन में हो रही है। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे समझो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने यू वेलोसिटी से फायर करा। अगर आप इसको यू वेलोसिटी से फायर करोगे तो इस बात को समझना होगा आपको, जैसे कि आप इसको यू वेलोसिटी से फायर करोगे तो ये कुछ इस तरीके की पाथ को फॉलो करेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसको जी नीचे की तरफ खींच रहा है और वेलोसिटी की वजह से यहाँ जा रहा था, लेकिन जी नीचे की वजह से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, इसीलिए ये नीचे गिरेगा। यहाँ तक ये जितनी हाइट कवर करेगा उसको मैक्सिमम हाइट हम बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट याद रखना, एंगल थीटा पे ये फायर करता है। अब इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी एंगल पे फायर हो रही है तो इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक होगा एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा होगा वाई एक्सिस की तरफ। परेशानी के बगैर समझो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना आ जाए। देखो ये, अब जहाँ से यहाँ तक गया कि नहीं गया? हाँ भाई गया। इसको हम रेंज बोलते हैं। किस रेंज में गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक गया, इसको हम रेंज बोलते हैं। इसकी भी फॉर्मूला होती है, ये रेंज कैलकुलेट करो। आप मुझे बताओ, जो यू वाई होगा, जो यहाँ पे हमने बोला यू वाई होगा, इसको बोलते हैं यू साइन थीटा। मतलब आपको पता होगा जो थीटा के अपोजिट, मतलब जो कंपोनेंट होगा ये वाला, इसको साइन थीटा बोला जाता है। तो ये यू साइन थीटा आएगा वाई एक्सिस की तरफ जो है, और ये यू कॉस थीटा होगा, आपको पता होगा। और टाइम पीरियड की फॉर्मूला आप याद कर लो, ये फार्मूलाज आपको याद करने, इन सब फार्मूलाज को आप रट ही लो, ये रट लो। मैक्स मतलब जो यहाँ पे मैंने बोला एच मैक्स की बात करें, उसकी फॉर्मूला ये है पूरा। ये क्या, ये कुछ है ही नहीं, ये रटना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब एंगल 45 डिग्री होगा। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा था, इस पर ध्यान नहीं देना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ आपके लिए। ये उस पर ध्यान नहीं देना। तो ये 45 डिग्री पे क्या करता है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज निकलती है। अगर एंगल थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा तो रेंज इनकी सेम होगी। मतलब अगर आप 30 डिग्री पे फायर करते हो, रेंज जितनी होगी वो बराबर होगी जब आप 60 डिग्री पे जब आप फायर करोगे, तो जब जो 60 डिग्री पे रेंज होगी और जो 30 डिग्री पे रेंज होगी वो दोनों सेम ही होंगी। और ये जो है, ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स या एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये आप याद रख लीजिए। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है आपको अगर नहीं पता है तो मैं ये ट्रेजेक्ट्री होती है। ये है ना, ये जो पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट, इसी को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। इसकी फॉर्मूला ही यही है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यही है। ये जो ये पोर्शन है इसके साथ ही मैं बाद में सिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर मोशन का टॉपिक आ गया है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे, ये देखो सर्कुलर नहीं दिखाई दे रहा अच्छी तरीके से। ये सर्कुलर मोशन जो है हमारे पास, इसमें एंगुलर वेलोसिटी एवरेज अगर इसके हम देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस देखेंगे तो थीटा मतलब एक्स होता है, एक्स मतलब पोजीशन होता है, ये मतलब वेलोसिटी होता है, डब्ल्यू मतलब जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, सॉरी डब्ल्यू नहीं बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। और इसका क्या मतलब होता है बताओ जल्दी। यही तो मैंने अभी बोला, यही क्या होता है, यही एक्स होता है, पोजीशन होता है। कि एवरेज में भी वही है, मतलब एवरेज वेलोसिटी चेंज इन
पोजीशन होगा, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपको बोलना है वही है। वो लीनियर में हम ऐसे लिखते हैं इसको, डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन एक्स डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ऐसे लिखते हैं। ये वही है, लेकिन अब ये थोड़े सर्कुलर की फॉर्म में, मतलब एंगुलर की फॉर्म में, ये भी यही है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर एक बॉडी एक पॉइंट के अराउंड घूम रही है तो ये किसी ओमेगा से घूम रही होगी, ओमेगा, ये ओमेगा से घूम रही होगी, जो है कि एंगुलर वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, याद रखना ये चीज़। ये वी होगी, ये ओमेगा आर के बराबर होगी। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t और टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई वी, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से आप एक चीज़ को नोट कर सकते हो जो कि ओमेगा होगा, ओमेगा ये होगा वी बाई आर। ये आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो और यहाँ से भी नोट कर सकते हो, इन दो फॉर्मूला को मिला के, ठीक है। अब है ये वाली बात, जो एंगुलर जो एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होती है, या आर ओमेगा स्क्वायर होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल वाला, सेंट्रीफ्यूगल वाला नहीं भाई। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात करेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप इस वीडियो को 1.5x पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये होगी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे हम ए लिखते हैं वहाँ लीनियर में, ये क्या हमारे पास एक्सेलरेशन, या ये अल्फा लिखते हैं, अल्फा ओमेगा नहीं, अल्फा। ये होगा चेंज इन ओमेगा डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, चेंज इन वेलोसिटी पे चेंज, या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, या आप बोल सकते हो थीटा, तो वो भी यही है। यहाँ पे है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसकी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी, ये ए नेट होगी, तो यही तो होगी ए नेट। अरे ऑब्वियस ही बात है, अगर ये एक एक्सेलरेशन, ये एक एक्सेलरेशन, इसकी नेट एक्सेलरेशन तो ये होगी ना, और ये नेट एक्सेलरेशन इनका रूट होता है, ये वेक्टर्स में आप पढ़ लेते हो। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होती है, या डी वी बाई डी टी के बराबर होती है, ये आपको खुद रटना है। फॉर्मूला, सॉरी स्क्रीनशॉट आ गया भाई, फॉर्मूलाज रटने ही होते हैं। देखो, अब देखो ये है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, आप थोड़ा पेन यहाँ पे चेंज करते हैं। ये है, अगर हमारे पास यहाँ पे अगर बोट एक है, इसको यहाँ जाना है डायरेक्टली, इसको यहाँ जाना है, तो ये जब डायरेक्टली यहाँ जाना चाहेगा, इसको रिवर की वेलोसिटी यहाँ धकेल लेगी यहाँ, तो ये परेशानी, इसको परेशानी हो जाएगी। ये यहाँ जाना चाहता था, पहुँच गया यहाँ, जो यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर डी इसकी चौड़ाई है इस रिवर की, और ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मिनिमम लगेगा यहाँ से, क्योंकि ये जाना यहाँ जाता है, इसको धकेलती है रिवर यहाँ, तो ये यहाँ पे इसको क्या लगेगा, टाइम बहुत कम ही लगेगा, जो कि इसके बराबर होगा डी डिवाइड बाई वी बी आर, मतलब इसके बराबर, इस ये डिवाइड बाई ये इसको टाइम देगा, वो मिनिमम टाइम होगा, ठीक है। अब है वी बी क्या होता है, वी बी ये होता है, आप मुझे बताओ, इस फॉर्मूला को रटने के बगैर आप मुझे बताओ, जो वी बी होगा, आप अगर अब मैं आपको बोलूँगा आप इसको निकालो, ये कितनी बार, ये किसके बराबर होगी, आप बोलोगे सर ये एक ट्रायंगल है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, हम बोलेंगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर वाला यहाँ जाएगा तो ये इसका रूट बन जाए, इन दोनों का रूट बन जाएगा, तो हमें ये आराम से निकल जाएगा। तो वही तो यहाँ पे करा है मैंने, यही तो है, सेम वही है, और यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ट्विस्ट रखा है। अगर हम यहाँ जाना चाहते थे, हम पहुँचते थे यहाँ, लेकिन अब कोई जिद कर रहा है, नहीं मुझे यही पहुँचना है, शॉर्टकट लेना है, यही पहुँचना है, मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, मिनिमम डिस्टेंस कवर कर, तो इसको इस पोजीशन में जाना होता है, या मतलब ये यहाँ से जाएगा फिर, क्योंकि रिवर तो इसको यहाँ धकेल लेगी, तो ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ जाना चाहेगा रिवर, यहाँ धकेलेगा, ये यहाँ पहुँचेगा आराम से, यहाँ ड्रिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड होगा डी बाई वी बी, डी बाई वी बी, डी बाई वी बी, ये ठीक है। तो वी बी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर किसके बराबर आ जाएगी, वी, ये सीधी बात है, यहाँ से देखो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ से, और ये है वी बी। ये याद रखना, हम हमेशा ये वाली वेलोसिटी ले लें जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो,
ये। थैंक यू। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं आपको पूरा का पूरा जो हर कोई चैप्टर है बहुत ही कम समय में आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।